सब सेंटर क्या होते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स क्या होते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स क्या होते हैं, ठीक है ना। इनके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। वैसे तो ऑलमोस्ट सब लोग जानते ही हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग या तो सब सेंटर में काम कर रहे होंगे, या प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कर रहे होंगे, या उसके इक्विवेलेंट कोई सेंटर में काम कर रहे होंगे, है ना, या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में काम कर रहे होंगे। तो इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी, प्रैक्टिकल में भी ये क्वेश्चन कम्युनिटी वाले में पूछते हैं, और थ्योरी में भी इनके बारे में बहुत सारी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम रूरल एरियाज़ में है वो कैसे दी जाती है, कौन कौन से ऐसे माध्यम हैं जिनके द्वारा हम प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं रूरल एरियाज़ में। तो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन रूरल एरियाज कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग लेवल्स, ठीक है ना। उसके लेवल हम नीचे से शुरू करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम विलेज लेवल, ठीक है ना। तो विलेज लेवल पे कैसे सर्विसेज दी जाएंगी, सब सेंटर लेवल पर कैसे सर्विसेज दी जाएंगी, पीएचसी लेवल और सीएचसी लेवल, इनके बारे में एक एक करके स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं विलेज लेवल पर। अब आप सब लोग ये जानते हैं कि हर विलेज में कोई हेल्थ सेटअप अवेलेबल होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे विलेज हैं जहाँ पर सब सेंटर भी नहीं है, 500 की आबादी का, 600 की आबादी का, 700 की, 1200, 1500, है ना। तो वहाँ पर सब सेंटर अवेलेबल नहीं होते हैं। तो वहाँ पर हेल्थ सर्विसेज कैसे दी जाएगी, तो उसके लिए है कि एट विलेज लेवल हेल्थ सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय लिंक वर्कर्स, ठीक है। अब लिंक वर्कर्स दो हैं हमारे पास वहाँ पर हेल्प करने के लिए, कौन कौन से, आशा एंड आंगनवाड़ी, ठीक है ना, आशा वर्कर एंड आंगनवाड़ी वर्कर। अच्छा, जो आशा वर्कर है वो आप सब जानते हैं कि इट इज़ कनेक्टेड टू हेल्थ डिपार्टमेंट, ठीक है, वो हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई है। हेल्थ डिपार्टमेंट की वर्कर नहीं है, सैलरीड वर्कर नहीं है, वो वॉलंटियर है एक बार की, है ना, और उसको इंसेंटिव बेस पे उसको पेमेंट किया जाता है। और जो आंगनवाड़ी वर्कर है वो एक प्रकार की रेगुलर वर्कर है, बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये है हमारे साथ कि वो हेल्थ डिपार्टमेंट की नहीं है, तो इनडायरेक्टली वो हमें सपोर्ट करती है, डायरेक्टली वो हमारे से कंसर्न नहीं है। तो ये कई बार प्रैक्टिकली क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि वो कौन से डिपार्टमेंट की है, ठीक है ना। ICDS, हाँ ICDS है, बट ये हेल्थ डिपार्टमेंट का नहीं है। हाँ, महिला एवं बाल विकास डिपार्टमेंट है ना, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, उसका अंडर में आता है, ठीक है ना, महिला एवं बाल विकास विभाग। तो इनके जो मिनिस्ट्री वगैरह है वो सब अलग होती है, बस वो काम लगभग सेम करते हैं, तो इसलिए हमें कोऑर्डिनेशन उनके साथ करना होता है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी कई बार आ जाता है कि जो ये वर्कर्स हैं ये कितनी आबादी पे होते हैं, तो बोथ वर्कर्स, हाँ एक्चुअली 1000 पर ही है, जो एज पर रूल है वो 1000 पर है। हाँ, वो तो अर्बन एरियाज में दिल्ली का थोड़ा सिस्टम अलग है ना। यहाँ पर क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा है पॉपुलेशन की, तो थोड़ा सा एक लोकल लेवल पे एडजस्टमेंट कर लेते हैं, बट आइडियली देयर शुड बी 1 आशा फॉर 1000 पॉपुलेशन एंड 1 आंगनवाड़ी वर्कर फॉर 1000 पॉपुलेशन, ये होना चाहिए। तो हम तो यही स्टडी करेंगे जो आइडियल है, बाकी होता कई जगह हो सकता है 3-4 हज़ार पर भी ना हो, ठीक है ना। पॉपुलेशन कितनी है, सही, तो उनका टारगेट आ ही जाता, तो फिर वो है ना जो जेंट्स लोग रहते हैं उनको तो पॉपुलेशन में कम करते, सही है, खाली कपल को करते हैं, बिल्कुल। उससे हाँ, उससे बेनिफिट ये हो जाती है क्योंकि इंसेंटिव ज़्यादा मिल जाता है, सही है। चलिए, अब वो करते क्या हैं उस विलेज में, तो विलेज लेवल पर वो लोग क्या करेंगे कि हमें सपोर्ट करेंगे, और हमारे द्वारा जो भी स्कीम्स चलाई जा रही हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा, उनको लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे, ठीक है। तो दे प्रोवाइड नेसेसरी हेल्प टू ANM एंड वर्क एज ए लिंक बिटवीन हेल्थ सिस्टम एंड विलेज, ठीक है ना। गांव के लोगों के बीच में और हेल्थ सिस्टम के बीच में एक लिंक का वो काम करते हैं। कोई भी इन्फॉर्मेशन देनी है गाँव में तो आशा वर्कर को दे दो, वो पहुंचा देंगे, है ना। कोई मेडिसिन पहुंचानी है वहाँ पर, इवन डोट्स प्रोवाइडर के रूप में भी ये लोग काम करते हैं, है ना। और इसी प्रकार आंगनवाड़ी वर्कर भी ऐसे ही काम करती हैं। अब आंगनवाड़ी वर्कर और आशा वर्कर दोनों कम्युनिटी से ही सेलेक्ट होते हैं जहाँ पर वो होते हैं,
ऐसा नहीं कि दूसरे गांव की कोई वहाँ आके जॉब कर रही है, उसी गांव की होगी। तो उससे बेनिफिट होगा कि एक तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का हमारा गोल कंप्लीट होता है, और दूसरा वो लोकल है तो उसी की वो लैंग्वेज भी उनकी सेम है, कल्चर भी सेम है, तो लोग उनको उनकी बातों को ज़्यादा सुनते हैं। और ये भी नहीं होता कि 9 बजे वो आ रही है, 4 बजे 3 बजे भाग रही है, तो दूसरी जगह जाना है, नहीं, वो तो वहीं है, 24 घंटे अवेलेबल है। तो इसीलिए मेन कंडीशन यही है कि वो जो आशा या आंगनवाड़ी है वो उसी गांव की होनी चाहिए, है ना। जब दे आर द पर्सन हुम पीपल ट्रस्ट, उनके ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं क्योंकि वो उसी गांव की है, इसलिए दे हेल्प ANM इन इम्यूनाइजेशन एंड हेल्थ रिलेटेड सर्वे इन द विलेज, ठीक है ना। इम्यूनाइजेशन में काम करती हैं, हेल्थ रिलेटेड सर्वे में काम करती हैं, ANC PNC में हेल्प करती हैं, है ना। आशा एंड आंगनवाड़ी वर्कर आल्सो हेल्प ANM इन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, तो जितने भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम हैं उसमें भी उनको कहा गया है कि आप लोग जो भी ANM कहेंगी उनको हेल्प करेंगे। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम सारे के सारे, इम्यूनाइजेशन वाला भी है, फैमिली प्लानिंग वाला भी है, पल्स पोलियो भी है, तो ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम है, तो जितने भी प्रोग्राम होंगे सब में वो एज पर नीड है जरूरत के हिसाब से वो हेल्प करेगी, ठीक है। अच्छा, दे आल्सो हेल्प इन रजिस्टरिंग एंटीनेटल मदर्स एंड प्रोवाइडिंग एंटीनेटल केयर, ठीक है ना। उनको रजिस्टर करना है और उनको आगे केयर देने में भी हेल्प करती हैं। आंगनवाड़ी वर्कर इज आल्सो कंसर्न्ड विद सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, आंगनवाड़ी ज़्यादा ये हेल्प के जितनी आशा करती है हेल्थ डिपार्टमेंट में, हेल्प उतनी आंगनवाड़ी नहीं करती है, क्योंकि वो प्राइमरी कंसर्न होती हैं सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन देने के लिए बच्चों को और प्रेग्नेंट मदर्स को, और इनफॉर्मल एजुकेशन थोड़ी बहुत वो दे देती है ना। अच्छा, उसके बाद उससे हायर लेवल आता है सब सेंटर, ठीक है ना, उप स्वास्थ्य केंद्र। अब उप स्वास्थ्य केंद्र जो है वो अप्रोक्सीमेटली 4 या 5 गाँवों पे के ऊपर एक होता है, 3 to 4, कई बार 4 to 5 विलेजेज पे होता है, डिपेंडिंग अपॉन पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन की डेंसिटी कितनी है, ठीक है। तो आइडियली हम ये मान के चलते हैं कि जो सब सेंटर होगा वो ग्रास रूट लेवल का एक सेटअप होगा हेल्थ डिपार्टमेंट का। तो हेल्थ डिपार्टमेंट का बिल्कुल जो लास्ट कनेक्टिविटी होगी वो सब सेंटर होगा, ठीक है। अच्छा, अब जो एक सब सेंटर होगा उसमें उसके अंडर में 3 से 4 विलेजेस होंगे, ठीक है। तो किसी एक विलेज में सब सेंटर हो गया, उसके आसपास के जो विलेज हैं वो उनको कैटर करेंगी, वो सर्विसेज वहीं से ही लेंगे, ओके। अच्छा, प्रीवियसली ईच सब सेंटर हैड 1 हेल्थ वर्कर फीमेल एंड 1 हेल्थ वर्कर मेल। अगर उनका स्टाफ की पोजीशन देखें तो 2005 से पहले की पोजीशन ये थी कि हर सब सेंटर पे एक मेल वर्कर होता था और एक फीमेल वर्कर होता था। फीमेल वर्कर को क्या कहते थे? ANM, और मेल वर्कर को क्या कहते थे? MPW, ठीक है ना। तो ये सब जगह होते थे, बट आफ्टर NRHM मेल वर्कर की जो पोस्ट है वो ख़त्म कर दी गई और 2 ANM एक सब सेंटर पे आइडियली होनी चाहिए, वो कर दिया, ठीक है ना, अंडर NRHM। तो उसके बाद से मेल वर्कर की जो रिक्रूटमेंट है वो नहीं होती है, ना उनकी ट्रेनिंग होती है, और दोनों फीमेल वर्कर वहाँ पर होती हैं। तो ईच सब सेंटर शुड हैव 2 ANMs, ओके। अच्छा, तो ये मैंने आपको बता दिया NRHM के बाद में ये 2 ANM आ गई हैं। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि पॉपुलेशन कितनी होगी। ये प्रैक्टिकली क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ ए सब सेंटर। तो आइडियली एक सब सेंटर की पॉपुलेशन होती है 3 से 5,000, 3,000 to 5,000। तो 3,000 एरिया होगा हिली, ट्राइबल एंड बैकवर्ड एरियाज़ में, जहाँ पर दूर दूर हाउसेज होते हैं, एंड 5,000 इन प्लेन एरियाज़, अर्बन एरियाज़ जो होंगे या जो ज़्यादा डेंसिटी वाले विलेज होंगे वहाँ 5,000 की पॉपुलेशन। तो वी कैन अंडरस्टैंड दिस। योर सब सेंटर हैव हाउ मच पॉपुलेशन? 4,200 है ना, बट आइडियली इट शुड हैव 3,000, है ना, बट नो प्रॉब्लम इफ देर इज लिटिल बिट मोर देन दे कैन एडजस्ट, बट इफ पॉपुलेशन इज मोर देन आइडियली देर शुड बी 2 सब सेंटर इन, है ना। सो यू हैव 2 ANMs देयर, 2 ANMs, 1 MHP and 1 HPW for workers and 12 villages, 12 ASA, 8 Anganwadi. okay. So Asha and Anganwadi are also attached to that sub center, and these Asha and Anganwadi should be from each village, na. Some sub centers nowadays they are upgraded,
and they have some more staff. Even helpers or sweepers are also attached. But ideally only 2 आशा वर्कर्स आर देयर। और कोई जो अगर स्टाफ होगा तो उसको ऑनोरियम बेस पे कुछ पेमेंट मिल सकती है, बट डायरेक्ट सैलरीड पर्सन वो लोग नहीं होंगे। ओके, अच्छा, ये कुछ सिंपल क्वेश्चन जो हमें सब सेंटर के बारे में पूछते हैं कि पॉपुलेशन कितना कवर करता है, मेन उनके काम क्या होंगे, स्टाफ वहाँ कौन कौन होता है। हाँ, एक्चुअली दिल्ली का जो सेटअप है ना वो अलग है। एक तो पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, और एक दिल्ली के अंदर जो सिस्टम है वो सब सेंटर वाला सिस्टम कम है। आपके यहाँ पे क्या है, अर्बन एरियाज हो गया तो वहाँ MCW सेंटर्स है ना, तो MCW सेंटर्स की पॉपुलेशन हमेशा ज़्यादा होती है। और अगर वहाँ पर एक डॉक्टर अवेलेबल है तो उसका जो लेवल है वो PHC के लेवल का हो जाता है। सब सेंटर दिल्ली में कम है, ज़्यादातर PHC लेवल के इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना। हाँ, वो PHC के बराबर होगा क्योंकि वहाँ पर डॉक्टर अवेलेबल है, जबकि सब सेंटर पे डॉक्टर नहीं होता है ना। सब सेंटर डजेंट हैव एनी डॉक्टर, ठीक है। ये वाला क्योंकि यहाँ जो लोकल एडजस्टमेंट है उसको हम नहीं करें, हो सकता है किसी और स्टेट में अलग हो, बट ऑल इंडिया में क्या होना चाहिए आइडियली वही स्टडी करेंगे, है ना। अपना नहीं लिखना, ये आइडियल लिखना है, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन आ जाता है दूसरा इसी में ही कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सब सेंटर। हर सब सेंटर के फंक्शन क्या होंगे। अब आप देखिए, जो पीछे हम थोड़ा सा चलते हैं, जो हमने प्राइमरी हेल्थ केयर के एलिमेंट्स पढ़े थे उसमें मैंने आपको कहा था कि ये एलिमेंट्स हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर के कार्य भी हैं। तो जो भी सब सेंटर PHC सब और जो हायर सेंटर्स होंगे वो एटलीस्ट प्राइमरी हेल्थ केयर तो देंगे ही देंगे। तो वो सारे पॉइंट हमारे यहाँ पर दोबारा से कवर हो सकते हैं। अगर हमने एलिमेंट याद है तो वो हम यहाँ लिख देंगे। तो फंक्शंस ऑफ सब सेंटर इंक्लूड, एक तो मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विस वो वहाँ भी थी, ठीक है ना, MCH केयर हो गया, इम्यूनाइजेशन सर्विसेज हो गया, इसके अलावा फैमिली प्लानिंग सर्विसेज वो भी वहाँ थी, यहाँ भी है। उसके अलावा सेफ एबॉर्शन सर्विस, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, न्यूट्रिशन, उसके बारे में हेल्थ एजुकेशन देना, एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। जितने भी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है वो भी सब सेंटर के माध्यम से हमें वो करना है उनको। इसके अलावा सर्वे, डाटा कलेक्शन एंड कम्युनिटी नीड असेसमेंट, ये ऑनगोइंग प्रोग्राम हमारे चलते रहेंगे हर सब सेंटर पर। और टाइमली जो ANM है वो वहाँ से जो विलेज बसते हैं उनके नीचे 2 या 3 जहाँ पर सब सेंटर नहीं है वहाँ भी ANM के माध्यम से अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो ये एक लाइन भी हम लास्ट में लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट हायर सेंटर पे चलते हैं। नेक्स्ट हायर सेंटर क्या होगा, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो होगा वो ये सब सेंटर का सीनियर हो गया, ठीक है ना। और वहाँ पर जो इंचार्ज होगा वो एक मेडिकल ऑफिसर होगा, ठीक है। तो ये जितने भी नीचे के सब सेंटर होंगे उसके अंडर में वो सब उसको रिपोर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो सब सेंटर ऑलवेज सेंड देयर रिपोर्ट टू PHC को रिपोर्ट सबमिट करेंगे। और एक बार कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि जो मंथली मीटिंग होती है सभी ANMs की सब सेंटर्स के वो PHC के ऊपर होती है, ठीक है ना। तो PHC का जो इंचार्ज होगा मेडिकल ऑफिसर वो उनका भी इंचार्ज माना जाएगा, सुपरवाइजर माना जाएगा, ठीक है। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर इज ए हेल्थ फैसिलिटी विच कवर्स पॉपुलेशन ऑफ 20,000 to 30,000, ठीक है ना। तो आइडियली एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर की जो पॉपुलेशन होगी वो 20,000 से 30,000 होगी। अगेन डिवीजन वही है कि 20,000 पॉपुलेशन के आसपास हिली एरियाज़ में, ट्राइबल एरियाज़ में और बैकवर्ड एरियाज़ में, डेजर्ट एरिया में जहाँ पर हाउसेज दूर दूर हैं वहाँ, और जो अर्बन या जो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया प्लेन एरियाज़ हैं वहाँ पर 30,000 पर एक PHC होगा। और एक PHC नॉर्मली 3 to 4 सब सेंटर्स उसके अंडर में होंगे, ओके। कई जगह 4 हैं, कई बार 3 हैं, कुछ जगह पे 5 भी हैं, बट नॉर्मली 3 to 4 होने चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक PHC है उसके अंडर में 4 सब सेंटर और ईच सब सेंटर कैटर्स 4 विलेजेस। तो ओवरऑल देखें तो उस सब सेंटर के जो मेडिकल ऑफिसर है उसको अप्रोक्सीमेटली 16 to 20 विलेजेस के जो पॉपुलेशन है उनको हेल्थ सर्विसेज देनी होती है, ओके। अच्छा, PHC हैज़ कैपेसिटी ऑफ 6 बेड्स। अब ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। वैसे तो PHC जो है वो OPD सर्विस देता है, IPD नॉर्मली PHC पे नहीं होती हैं। वो या तो 8 से 3 खुलेगा या 9 से 4 खुलेगा, या कुछ जगह
लोकल अरेंजमेंट ये है कि मॉर्निंग में भी खुलता है, इवनिंग में भी खुलता है, कुछ स्टेट्स में ऐसा है, तो वो अलग अलग हिसाब से हो जाता है, बट अल्टीमेटली वो ओपीडी सर्विसेज भी देंगे। तो बेड्स किस लिए हैं? 6 बेड कंपलसरी वहाँ रखने इसलिए होते हैं कि अगर मान लो कोई इमरजेंसी आई, 2 घंटे 4 घंटे उसको ड्रिप वगैरह लगानी है, रखना है, तो वो बेड पे लेटेगा, और डिलीवरी भी वहाँ होती है, तो जब तक उसको डिस्चार्ज नहीं करेंगे तब तक वहाँ पर वो रहेगा। नॉर्मली सेम डे डिस्चार्ज कर देते हैं, तो 6 बेड का अरेंजमेंट वहाँ पर होना चाहिए। तो ये भी प्रैक्टिकली हम पूछ लेते हैं। फिर एक क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी सब सेंटर्स वर्क अंडर 1 PHC? 4 to 5, बट रेंज है 3 भी हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। ओके, तो 4 to 5 एक हमारा रेंज रहेगा कि इतने सब सेंटर एक PHC के अंडर में काम करेंगे। अच्छा, अब आता है इसकी स्टाफिंग पैटर्न। अब सब सेंटर का तो हमने देखा था कि 2 ANM है, बट यहाँ पर स्टाफ ज़्यादा होता है। सब सेंटर पे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी होता है। ज़्यादातर जो जितने भी सब सेंटर्स हैं वहाँ की सैलरी PHC से ही आती है, तो PHC पे क्लरिकल स्टाफ भी होगा जो सैलरी वगैरह अपनाएगा, है ना। तो वहाँ पर सब जो स्टाफ होगा वो लगभग अप्रोक्सीमेटली 15 होना चाहिए। अब कई जगह कम है, कई जगह ज़्यादा है। अब आपके जो MCW सेंटर हैं वो सारे इस लेवल पे काम करते हैं, PHC लेवल पे, बट स्टाफ कई जगह कम है, कई जगह ज़्यादा है। तो उसको हम इस हिसाब से मान लेते हैं कि हर PHC पर एटलीस्ट 1 मेडिकल ऑफिसर होना चाहिए, ठीक है। तो डॉक्टर यहाँ होगा, सब सेंटर पे नहीं होगा, और इसके अलावा जो होंगे एक स्टाफ नर्स भी होगी, ठीक है ना। जो GNM या BSc QE होगी वो स्टाफ नर्स होगी, जो डायरेक्ट पेशेंट केयर में इन्वॉल्व होगी, कम्युनिटी में नहीं जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वहाँ पर फार्मासिस्ट भी होगा मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ANM भी होगी एक, जो उस विलेज में जहाँ पर वो सब सेंटर PHC है वहाँ पर काम करने के लिए कम्युनिटी में होगी। एक ब्लॉक एक्सटेंशन एजुकेटर होगा, ठीक है ना। ये प्रकार का जो स्पेशलिस्ट एजुकेशन और काउंसलिंग के लिए होता है, ठीक है ना। आजकल वैसे धीरे धीरे ये पोस्ट खत्म कर रहे हैं, आजकल ये काम या तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर, ठीक है ना, PHNO या CHO ये करते हैं, है ना। अदरवाइज पहले ये होते थे, अब ये पोस्ट बंद हो गई है ना, बट स्टिल बुक्स में लिखा हुआ है जब तक वो लोग रिटायर नहीं होंगे, तब तक तो होंगे, क्योंकि अभी भी मैंने कई सब सेंटर पे विजिट किया है, वहाँ पर वो हैं, बट टिल आफ्टर रिटायरमेंट दैट पोस्ट विल बी करना तो चाहिए आइडियली। हेल्थ एजुकेशन देते होंगे, ज्ञान, वो कहते हैं ना ज्ञान बांटते होंगे ना, किसी को ज्ञान बांटते तो ज्ञान बांटने का काम इनका बट वो है, इसीलिए अब उनका पोस्ट वो खत्म हो रही है, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। इसके अलावा एक हेल्थ असिस्टेंट होगा मेल, एंड एक हेल्थ असिस्टेंट होगी फीमेल। तो जो हेल्थ असिस्टेंट फीमेल है वो LHV है, जो ANM से प्रमोट होगी। अच्छा, हेल्थ असिस्टेंट मेल पहले होते थे, जो MPW होते थे वो प्रमोट होके हेल्थ असिस्टेंट मेल बनते थे, LHV के इक्विवेलेंट होते थे, बट अब वो पोस्ट भी खत्म हो गई है, तो NRHM के तहत ये पोस्ट भी लैप्स हो जाएगी, और उसकी जगह अगेन LHV 2 हो जाएगी, ठीक है ना। ये सिस्टम रहेगा। इसके अलावा UDC होगा, वहाँ क्लरिकल स्टाफ होगा काम करने के लिए, एक LDC होगा, एक लैब टेक्नीशियन भी होगा, क्योंकि हर PHC पे जो यूरिन एग्जामिनेशन, स्लाइड और मलेरिया ये सारे टेस्ट नॉर्मल होंगे, तो एक लैब टेक्नीशियन की पोस्ट भी वहाँ होती है। एक ड्राइवर होता है अगर एम्बुलेंस है तो, कुछ जगह एम्बुलेंस नहीं है तो ड्राइवर नहीं होगा। इसके अलावा MTS यानी ग्रुप D, जिसके अंदर स्वीपर, चौकीदार, ये भी 4 होंगे। तो टोटल ओवरऑल एटलीस्ट 15 का स्टाफ एक PHC पर होना चाहिए। ओके, अच्छा आगे चलते हैं। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ PHC? तो PHC पे क्या क्या काम होंगे? देखिए सेम वही बात आ गई कि एलिमेंट्स पे जो लिखा हुआ था वो सारे 8 काम तो होंगे ही होंगे, थोड़े बहुत एक्स्ट्रा उसमें ऐड हो जाएंगे। तो फंक्शंस होंगे कि एक तो बेसिक मेडिकल OPD सर्विस होगी, जो सब सेंटर पे नहीं थी, बट यहाँ पर डॉक्टर है तो OPD रूटीन वहाँ पे चलेगी डेली, है ना। तो बेसिक OPD सर्विस होगी मेडिसिन की। इसके अलावा MCH केयर होगा ही होगा, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज भी वहाँ होंगी, इम्यूनाइजेशन सर्विस भी होंगी, प्रोविजन फॉर सेफ वाटर सप्लाई एंड बेसिक सैनिटेशन वो भी सेम होगा, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ लोकल एंडेमिक डिजीज वो भी सेम होगा, सर्वे एंड डेटा कलेक्शन वो भी रहेगा। तो वो जो 8 एक्टिविटी हैं एटलीस्ट वो तो होंगी। हेल्थ एजुकेशन भी कंटिन्यू रहेगा,
न्यूट्रिशनल स्टेटस प्रमोशन सर्विस भी रहेंगी, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम वो भी यहाँ भी चलेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक एडिशनल सर्विस आ जाएगी, रेफरल सर्विस, ठीक है ना, वो आ जाएगा क्योंकि यहाँ मेडिकल ऑफिसर रेफर कर सकता है हायर अथॉरिटी को। अभी इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर है, वो आगे हम करेंगे कि व्हाट इज़ द रेफरल सर्विस, तो उसको कैसे, और कई बार एग्जाम में वो आता है, ऑलमोस्ट एवरी ईयर ये रिपीट हो जाता है ना, तो इसको हम अलग से पढ़ेंगे। इसके अलावा लेबोरेटरी सर्विस, क्योंकि वहाँ पर लैब टेक्नीशियन है तो लेबोरेटरी सर्विस भी चलेंगी। और एक एडिशनल सर्विस होती है ट्रेनिंग फॉर आशा एंड अदर लोकल स्टाफ, तो जो भी आशा वर्कर है, एएनएम को भी कुछ नए अगर कोई प्रोग्राम आए हैं उनके बारे में जानकारी देनी है, तो वो जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होंगे वो सारे पीएचसी पे चलेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे बेसिक फंक्शंस है पीएचसी पर। ओके, अब और हायर लेवल पे चलें तो हमारे पास कौन सा सेंटर आएगा, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जिसको हम बोलते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। ओके, तो जो दिल्ली में यहाँ काम कर रहे हैं उनको तो आइडिया नहीं होगा कि सीएचसी कैसा होता है, उन्होंने कभी देखा नहीं, बट आप ये आइडिया लगाओ कि जो पॉलीक्लिनिक आपके यहाँ होते हैं वो उसके इक्विवेलेंट होते हैं। हाँ, नहीं, मैटरनिटी होम एक्चुअली डिपेंड करेगा, एमसीडब्ल्यू सेंटर, हाँ मैटरनिटी होम हो सकता है जहाँ पर, हाँ जहाँ पर मोर देन वन डॉक्टर हो, हाँ जहाँ पर मोर देन वन डॉक्टर होगा वो सीएचसी के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर डॉक्टर अगर ज़्यादा हैं, वहाँ अगर सर्विसेज हायर लेवल की हैं, जैसे अभी आप देखोगे इसमें अगर ये सर्विसेज होंगी तो वो इक्विवेलेंट टू सीएचसी हो जाएगा। तो सीएचसी के बारे में हम जान लेते हैं कि सीएचसी एक ऐसा हेल्थ फैसिलिटी है रूरल एरियाज़ में जिसकी पॉपुलेशन 80,000 टू 1,20,000 होगी। ओके, अगेन वो एक क्राइटेरिया होगा कि 80,000 इन हिली, ट्राइबल एंड बैकवर्ड एरियाज़, एंड जो प्लेन एरियाज़ हैं उनमें 1,20,000 पे एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होगा। ओके, ये ब्लॉक लेवल का होता है, इसको ब्लॉक लेवल का बोलते हैं, जो पंचायत वगैरह के हिसाब से अगर डिस्कस करें तो ब्लॉक लेवल पे एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होगा। ओके, अच्छा, इसकी पॉपुलेशन 1,20,000 हो गई। इसकी जो सर्विसेज हैं वो और स्टैंडर्ड की हो जाती हैं, लगभग हॉस्पिटल जैसी सर्विसेज हो जाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि इसके इम्पोर्टेंस के बारे में, कि जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है वो FRU के रूप में भी जाना जाता है, फर्स्ट रेफरल यूनिट। ओके, FRU क्या होता है, फर्स्ट रेफरल यूनिट, यानी सबसे पहले कोई पेशेंट जब रेफर होके जिस इंस्टीट्यूट में जाता है उसको FRU बोलते हैं, और FRU हमारे पास CHC ही होता है, ठीक है ना। PHC से सबसे पहले रेफर होके आएगा CHC पर। ओके, तो इट इज ऑल्सो नोन एज FRU एंड इट वर्क एज रेफरल सेंटर फॉर 4 to 5 प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो इसके अंडर में 4 से 5 प्राइमरी हेल्थ सेंटर होंगे और वहाँ से पेशेंट रेफर होके इसके पास आएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी सर्विस मेन इसमें है कि राउंड द क्लॉक सर्विस ही यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, मतलब 24 घंटे ये ओपन रहता है। इन पेशेंट भी यहाँ पर भर्ती भी मरीज होते हैं, ठीक है। एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर इज इक्विप्ड विद एटलीस्ट 30 बेड्स, तो उसके अंदर 30 बेड की कैपेसिटी होगी, जैसे सबसे PHC पे 6 बेड और यहाँ पे 30 बेड होंगे। इन पेशेंट सर्विस यहाँ पे चलेगी। स्टाफिंग पैटर्न देखें तो यहाँ मेडिकल ऑफिसर 4 हो जाएंगे, ठीक है ना, 4 डॉक्टर्स होंगे, जिसमें एटलीस्ट 1 गायनी की होनी चाहिए। ये एक इसमें क्राइटेरिया दिया हुआ है कि एक एटलीस्ट गायनी होगी, एक चाइल्ड हेल्थ का होगा, और बाद में फिर एक मेडिकल या एक सर्जन हो सकता है, या कोई ऑर्थोपेडिक का भी लगा देते हैं, बट कम से कम एक गायनी कंपलसरी, ठीक है ना। स्टाफ नर्स यहाँ पर 7 होंगे, क्योंकि राउंड द क्लॉक चल रहा है, पेशेंट भर्ती रह रहे हैं, तो उनकी केयर के लिए 7 एटलीस्ट स्टाफ नर्स वहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर होने चाहिए। इसके अलावा फार्मासिस्ट होगा, टेक्नीशियन होगा, रेडियोग्राफर, यहाँ एडिशनल हो जाएगा रेडियोग्राफर, क्योंकि यहाँ पर एक एक्सरे सर्विसेज भी ऐड हो जाती है, ठीक है ना, तो वहाँ पर एक्सरे भी होगा तो रेडियोग्राफर होगा। उसके अलावा ANM 2 होंगी, डाटा एंट्री ऑपरेटर 4 होंगे क्लरिकल स्टाफ में, है ना, ये क्लरिकल स्टाफ में आ जाएंगे। ड्रेसर, ड्रेसिंग करने के लिए एक ड्राइवर, एक या एम्बुलेंस कंपलसरी, ठीक है ना, तो यहाँ पर तो ड्राइवर होगा ही होगा। 3 कम से कम MTS स्टाफ यहाँ पर होंगे, तो कम से कम 25 का स्टाफ होना चाहिए। कई जगह ज़्यादा भी होता है, कई जगह कम भी होता है, ठीक है ना। सर्विसेज की बात करें तो काफ़ी हायर लेवल के स्पेशलिस्ट सर्विसेज यहाँ पर शुरू हो जाती हैं।
कैसे? रूटीन एंड इमरजेंसी केयर इन मेडिसिन, मेडिसिन की रूटीन केयर और इमरजेंसी केयर यहाँ पर अवेलेबल होती है, एज वेल एज रूटीन एंड इमरजेंसी केयर इन सर्जरी। तो यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर भी होता है, तो ऑपरेशंस भी यहाँ पर होते हैं। अब ऑपरेशन थिएटर होगा तो एनेस्थेसिया की एक पोस्ट है, तो एक डॉक्टर एनेस्थेसिया की भी हो सकता है, बट नहीं होता है तो ऑन कॉल होता है, ऑन कॉल होगा, उसको बुला लेंगे जब ऑपरेशन होना होगा, तो वो दूसरे सिटी से, दूसरे PHC से या डिस्ट्रिक्ट से वो वहाँ पर आएगा। 24 आवर डिलीवरी सर्विस है। दिल्ली में CHC नाम से कोई नहीं है, CHC नाम से नहीं है, उसके इक्विवेलेंट है जो पॉलीक्लिनिक्स हैं या कुछ अपग्रेडेड मैटरनिटी होम्स हैं, वो इसके इक्विवेलेंट है। हाँ हाँ, तो इसका मतलब वो जो वो स्टाफ ज़्यादा है, ये बिल्कुल, तो वो इक्विवेलेंट हो गए इसके। हाँ, तो जो हमारा नेशनल लेवल पे जो फॉर्मेट बनते हैं वो तो CHC के हिसाब से बनते हैं, तो जो CHC वाला फॉर्मेट है वो मैटरनिटी होम या पॉलीक्लिनिक में जाएगा, है ना। और 24 आवर डिलीवरी सर्विस, मतलब डिलीवरी वहाँ पर 24 घंटे होगी, और LSCS ऑपरेशन भी होंगे, अगर ऑपरेशन से होना है तो वो भी होंगे। तो PHC से वहाँ पर स्टाफ रेफर हो, जो प्रेग्नेंट लेडी यदि हाई रिस्क है तो वो रेफर होके आएगी CHC पर, और वहाँ सर्जरी हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा ऑब्स्टेट्रिक केयर इंक्लूडिंग LSCS हो, ये हमने अभी डिस्कस कर ही लिया। फुल रेंज ऑफ फैमिली प्लानिंग सर्विस, फैमिली प्लानिंग की फुल रेंज होगी यहाँ पर, ठीक है ना। इवन DNC, एबॉर्शन, सेफ एबॉर्शन, वो भी यहाँ पर शुरू हो जाएंगे, है ना। और क्या है? चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, रूटीन एंड इमरजेंसी पीडियाट्रिक सर्विस भी होंगी, बेसिक लेबोरेटरी सर्विस इंक्लूडिंग एक्सरे, यहाँ पर एक्सरे सर्विसेज भी शुरू हो जाएंगी। एम्बुलेंस एंड ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, ठीक है, एम्बुलेंस भी वहाँ होगी, 24 घंटे फैसिलिटी होगी। इसके अलावा जो रूटीन प्रोग्राम है, जैसे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आल्सो प्रोवाइड इन पेशेंट सर्विस विद 30 बेड कैपेसिटी, वो भी एडिशनल हो गया। इमरजेंसी न्यू बॉर्न केयर भी यहाँ पर होती है, अगर हाई रिस्क बेबी डिलीवर हुआ है तो उसके लिए भी फैसिलिटी होगी। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर इज आल्सो नोन एज FRU, ये बार बार क्वेश्चन पूछते हैं इसलिए हमने इसको यहाँ भी डाला है कि FRU क्या है। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर इज नोन एज FRU, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट मेन इंस्टीट्यूट्स विच प्रोवाइड प्राइमरी हेल्थ केयर टू द कम्युनिटी और रूरल कम्युनिटी, ठीक है ना। रूरल कम्युनिटी के लिए जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर का जो जरिया है वो हमारे पास यही है, विलेज लेवल पे आशा आंगनवाड़ी, उसके बाद सब सेंटर, PHC और CHC, ओके। तो इसके बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं, तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है।